ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में तृतीय अध्याय जो कृष्ण लीला प्रकरण हमारा चल रहा है, उसमें भगवान का जो जन्म हुआ है कारागृह के अंदर, तो वहां पर जब जन्म हुआ तो देवकी जी और वसुदेव जी दोनों ही ऐश्वर्य भाव से अभिभूत हो गए और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की है। तो हम लोग वसुदेव जी की स्तुति जो 10 श्लोकों में वसुदेव जी ने स्तुति की थी भगवान की, उनके ऐश्वर्यमय स्वरूप का वर्णन करते हुए किस प्रकार वो इस जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं, और इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब जो है आप इस रूप का अपना संवरण करिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही कंस आने वाला होगा। उसके सेवकों ने उसको ये कह दिया होगा कि आप आने वाले हैं। तो वसुदेव जी के हृदय में भी पीड़ा है, उनके 6 पुत्र मारे जा चुके हैं और अब आने वाले जो समय है जब कंस आ जाएगा तो उससे भी वो भयभीत हैं। वसुदेव जी, उनके समझ में नहीं आ रहा है, जानते हैं कि भगवान है, ये ऐश्वर्य है, लेकिन तो भी पुत्र भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, क्योंकि देवकी और वसुदेव जी का दोनों का ही मिश्रित ऐश्वर्य भाव है, वात्सल्य भी है और कभी ऐश्वर्य भाव हो जाता है, कभी वात्सल्य। इस प्रकार वो जो है हम लोगों ने श्रवण किया। अब 23वें श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधावत कंसद्भीता सुविस्मिता। अथ माने वसुदेव जी की स्तुति के बाद जो महापुरुष हैं, महापुरुष जैसे महापुरुष के लक्षण हैं, तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि महापुरुष लक्षण, जो महापुरुषों के लक्षणों से युक्त हैं, ऐसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, क्योंकि सारे लक्षण भगवान में सब दिख ही रहे हैं, तो ऐसे भगवान को आत्मजम माने अपने पुत्र को, अपना पुत्र जैसे अपने ही उदर से जन्म लिए अपने पुत्र को वीक्ष माने देखकर कंसाद भीता, और कंस जो है मार डालेगा इसको, मेरे पुत्र को, इस प्रकार भय से विह्वल होकर सुविस्मिता, और भगवान का आविर्भाव देखा, अति अद्भुत रूप देखा भगवान का, तो अत्यंत विस्मित भी हैं। तो देखिए देवकी जी की क्या स्थिति है, वो भयभीत भी हैं और विस्मित भी हैं। ऐसी देवकी जो वसुदेव पत्नी है, उन्होंने तम उन विष्णु भगवान की उपाधावत स्तुति करने लगी। तो होठों पे मुस्कान है, साथ में हृदय में कंस का भय भी है, नेत्रों में भी भय की एक रेखा है। इस प्रकार भगवान जब अद्भुत रूप से उनके सामने प्रकट हुए, तो यहां पर जो है जब उन्होंने देखा कि मेरे पति भी भयभीत हैं, उन्होंने अभी कहा है भगवान से कि आप इस रूप का संवरण करिए और कंस आता ही होगा, तो उनको भी एकदम ध्यान आ गया कि अरे
हम तो भूल ही गए थे। भगवान का रूप ही ऐसा था कि वसुदेव देवकी कुछ समय के लिए भूल गए थे कि किसी प्रकार का उन्हें कोई भय है कंस का। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने कहा कि कंस किसी भी समय आता ही होगा, अर्थात आ ही गया है, तब वो तुरंत जो है उनके हृदय के अंदर एक भय आ गया और कहने लगी अब मैं क्या करूं, अतिशय व्याकुल हो गई और इस प्रकार से विस्मित हैं। वो जानती हैं कि कंस अत्यंत तुच्छ है, भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए तो देवकी जी कहती हैं कि मेरी विवेकहीनता ही है। मैं जो हूं एक स्त्री हूं, तो स्त्री होने के नाते यहां पर अब मां भी हूं मैं इनकी, तो मेरे हृदय के अंदर जो भय की उत्पत्ति हो रही है ये मेरे वात्सल्य के कारण हो रही है, और जो विस्मय हो रहा है वो भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है। दोनों बातें एक साथ हैं। तो इस प्रकार से अब वो जो है सोचती हैं कि ये भी सोचती हैं देवकी जी कि आप तो भगवान हैं, आपने मुझ जैसी साधारण स्त्री के गर्भ से क्यों जन्म ले लिया। क्योंकि मन में देखा जब ये तो सारे महापुरुष के लक्षण हैं, किसी साधारण पुरुष में तो संभव है नहीं, सारे जगत का अमंगल दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आश्चर्यचकित हैं कि आप मेरे गर्भ में कैसे आ गए। तो मेरे घर में जन्म लेने के कारण आपको अब कंस के अत्याचार से इसकी रक्षा नहीं होगी, कैसे मैं अपने पुत्र की रक्षा करूं। इस प्रकार से उनको भय हो गया। तो विस्मय और भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर अब अपने पुत्र रूपी भगवान की स्तुति कर रही हैं। श्री देवक्युवाच रूपम यतत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम स्वत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। बड़ी गूढ़ स्तुतियां हैं देवकी जी की भी और वसुदेव जी की भी, इसलिए हमको बड़ा समय लगा कि इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें भगवान के जो सारा स्वरूप है भगवान का, वो भगवत तत्व सब इसी में आ जाता है। तो देवकी जी कह रही हैं यत रूपम, जो स्वरूप अव्यक्त है, अव्यक्तम, सनातन है, आद्य माने सनातन है, जो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म है, जो ज्योतिर्मय है, जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, जो सत्ता मात्र है, जो निर्विशेष है, जो निरीह है। निरीह पहले भी आया था, अर्थात जिसमें कोई चेष्टा नहीं होती। प्राहु माने कहा गया है, तत् माने वही स्वरूप, अध्यात्म दीप, आज मेरी बुद्धि का प्रकाशक होकर, और त्वम सौ, तुम वही साक्षात विष्णु हो। तो यहां पर जो है बहुत सारे विशेषण देवकी मैया ने भगवान को दिए हैं। पूरी जो है पंडित हैं वो जानती हैं सारे शास्त्रों को, सब वेदों में जिसे अव्यक्त जगत का कारण बताया, ब्रह्म बताया, ज्योतिर्मय बताया, निर्विकार निर्विशेष कह के वर्णन किया, वो आप ही हैं। अर्थात ये सब जो है निराकार निर्विशेष ब्रह्म इत्यादि, ये आपसे पृथक नहीं है, अपितु आपकी ही एक कांति मात्र है। अध्यात्म दीप का मतलब है अध्यात्म पथ को प्रकाशित करने वाले दीपक। तो यहां पर भगवान जो है व्यापक भी हैं और दीपक भी हैं, व्यापक भी हैं और दीपक भी हैं दोनों। तो वेदों ने जो बताया है वो इसी प्रकार का स्वरूप बताया है, और बाकी जो सारे विशेषण, बाकी जो सब शब्द हैं वो विशेषण के रूप में हैं। तो अव्यक्तम कैसे हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान को तो व्यक्त नहीं कर सकते, ज्ञान स्वरूप हैं आप, तो ज्ञान को व्यक्त नहीं कर सकते। और निराकार, निराकार मतलब निराकार का मतलब हुआ ज्ञान तो साकार हो नहीं सकता है, उसको देख तो सकते नहीं है, तो इसलिए, और आप व्यापक हैं इसलिए आप अव्यक्त निराकार हैं, क्योंकि जो व्यापक है सब जगह है उसका आकार कैसे होगा। तो इस प्रकार से आद्य माने आप सबसे पूर्व, सबसे पहले भी वही थे, आप ही पुरातन पुरुष हो, आपका कोई कारण नहीं है। और आप ब्रह्म ज्योति हो, ब्रह्म स्वरूप भी आप हो, ज्योति स्वरूप भी आप हो, तीनों गुणों से अतीत हो प्रकृति के, इसलिए निर्गुण हो आप, और निर्विकार हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे आप हो वैसे ही रहते हो, हमेशा सत्य। और सत्ता मात्रम अर्थात केवल आप हो, बस इतना ही कहा जा सकता है, आपका होना ही सब कुछ है, तो इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आपका अस्तित्व है, क्योंकि भगवान को कहा गया सत, तो सत का मतलब है जो अस्तित्व, जो है, अस्ति। और आप निरीह अर्थात कोई प्रयास नहीं करते हैं आप, क्योंकि आपको किसी कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप प्रयास क्यों करेंगे।
तो कह रही हैं कि वेदों ने आपको इस प्रकार का बताया है। तो यहां पर देवकी जी जो है भगवान का बड़ा विशेष रूप से सारी चीजें बता रही हैं। यहां पर अनेक अनेक जो भगवान के विषय में सिद्धांत अनेक अनेक संप्रदायों में और दर्शन शास्त्र में बताए गए हैं, उन सब का यहां पर निराकरण कर रहे हैं। काफी हद तक सभी सिद्धांतों का उन्होंने निराकरण किया है। जैसे यदि हम कुछ थोड़ा सा कोशिश करें तो कहते हैं कि निरीश्वर सांख्य जो है वो कहता है कि माया जो है जगत का मूल कारण है, लेकिन देवकी जी कहते हैं वो तो माया तो जड़ है और आप तो चेतन स्वरूप हो, ज्ञानमय हो। तो इसीलिए आप जो है निर्गुण होने के कारण उस ज्ञान को, सत्वगुण को ग्रहण नहीं करते, माया का जो सत्वगुण है। उसी प्रकार से जो है आप जो है ब्रह्म क्या है? ज्योति है भगवान की। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। तो जो ब्रह्म है उसको भगवान की अंग ज्योति बताया गया है। और भगवान जो है निर्विकार हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक रस विद्यमान है। और निरी का मतलब चेष्टा रहित होने के कारण भगवान किसी प्रकार से अपने संस्कारों के कारण कोई कर्म नहीं करते। भगवान ने कहा है कि मैं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता क्योंकि कोई में स्पृहा ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान चेष्टा नहीं करते। और उदासीनवत आसीनम असक्तम तेसु कर्मशु, संसार के अंदर उदासीन की भांति रहते हैं वो, इसीलिए असक्तम तेसु कर्मसु, कर्मों के अंदर बिल्कुल असक्त है, अनासक्त है। और फिर अध्यात्म दीप है। भगवान के लिए पहले भी कहा गया है, भागवत पुराण के लिए भी कहा गया है कि भागवत अध्यात्म दीप है। पहले स्कंद में कहा गया है भागवत का रूपक देते हुए कि भागवत पुराण सूर्य की भांति है, तो वहां पर कहा गया अध्यात्म दीपक की भांति भी है। जैसे दीपक हमको मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार भागवत जो है हमको अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए दीपक की भांति हमको रास्ता दिखाती है। और यहां पर कहा गया अध्यात्म दीप का मतलब कि हमारे जो इंद्रियां हैं उनके प्रकाशक हैं, क्योंकि भगवान से ही हमारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, हमारे हृदय के अंदर जो भगवान विराजमान हैं उसी से हमारे अंदर सारी की जारी चेष्टाएं वो हैं देखी जाती है। मृत्यु के समय जब हमारी आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं है। तो इस प्रकार से तो यहां पर बताया गया है कि जो है साधारण रूप से जो है देखा जाए तो देवकी जी अंतःपुर में रहने वाली एक कुल रमणी है, लेकिन और उनके लिए किसी प्रकार को शास्त्र का अभ्यास करना जो है उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन यहां पर इस श्लोक में जो भी वो कह रही हैं वो तो ऐसा लगता है कि ऐसा बात नहीं है। भगवान की कृपा होती है तो फिर क्या कुछ नहीं होता है। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। तो देवकी जो है इस प्रकार से जो है स्तुति कर रही हैं बड़ी शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। तो भगवान की कृपा है, भगवान की जो है माता बनी है। यद्यपि उन्होंने कोई कहीं अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन सारे शास्त्र जो है भगवान के स्पर्श मात्र से प्रकाशित हो जाते हैं। अब 25वें श्लोक में कह रही हैं, नष्टे लोके द्विपरार्धवा परार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। द्विपरार्ध, दो परार्ध आयु है ब्रह्मा जी की। एक परार्ध को बोलते हैं 50 वर्ष, तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है तो उसको द्विपरार्ध बोलते हैं। तो द्विपरार्ध अवसाने अर्थात दो परार्ध बीत जाने पर जब लोके नष्टे ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो सभी 14 भुवन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो सभी लोकों के नष्ट हो जाने पर महाभूतेषु, जो महाभूतों के आदिभूतम गतेषु, तो महाभूत जो हैं वो सभी जितने भी महाभूत हैं काल शक्ति के प्रभाव से तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं अपने अपने कारण में। आदिभूत भूतेश, क्योंकि प्रत्येक स्थूल वस्तु अपने से सूक्ष्म वस्तु के अंदर विलीन होती है। तो पंच महाभूत जो उत्पन्न हुए हैं वो तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं।
तो इस प्रकार से पंच महाभूत, जैसे आकाश है, आकाश की तन्मात्रा है शब्द, तो शब्द पहले उत्पन्न हुआ था, शब्द से आकाश हुआ, तो आकाश जो है शब्द में लीन हो गया। उसी प्रकार से फिर आकाश से जो है स्पर्श की उत्पत्ति होती है, और स्पर्श से वायु, तो वायु जो वो स्पर्श तन्मात्रा है उसमें लीन हो जाती है। इस प्रकार से तो सभी पंच महाभूत तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं, और सभी व्यक्त पदार्थ जितने हैं वो अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। व्यक्ते अव्यक्तम याते, अर्थात अव्यक्त क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर ही सभी लोग जो हैं, सभी पदार्थ जो हैं प्रलय के समय व्यक्त हो जाते हैं, याते माने पहुंच जाते हैं, लीन हो जाते हैं। एक है भवान शेष, तब क्या होता है? केवल एक ही आप ही शेष रहते हो। और शेष संज्ञा शिष्यते, जो शेष नाम की संज्ञा है अर्थात शेष शैया है आपकी, उसके ऊपर आप शयन करते हो, केवल आप ही शेष रह जाते हो और बाकी सब रह जाते, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो महाप्रलय के समय की बात बता रहे हैं कि आपको किससे भय होगा? आप तो सारे लोगों के नष्ट होने पर भी आप उपस्थित रहते हो। जब सारे के सारे पंच तत्व जो हैं विलीन हो जाते हैं अपने अपने तन्मात्राओं में, तन्मात्राएं लीन हो जाती हैं तामसिक अहंकार में, तामसिक अहंकार में, अहंकार महत्तत्व में, महत्तत्व प्रकृति में, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि होती है उसी प्रकार से लीन होती है, यही सेम प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आप तो फिर भी शेष रहते हो, शिष्यत, इसलिए आपको शेष कहा जाता है। तो आप में किसी प्रकार का भय कैसे हो सकता है? तो यहां पर जो है अपने भय को ही जो है क्योंकि भय उत्पन्न हुआ है इसलिए अब उसको जो है ऐश्वर्य बुद्धि के साथ देवकी जो है नष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। आपका नाम इसीलिए शेष भी है क्योंकि आप ही शेष रह जाते हो। तो यहां पर जो महाप्रलय 4 प्रकार की प्रलय होती हैं, नित्य प्रलय, दैनंदिन प्रलय जिसको नैमित्तिक प्रलय भी कहा जाता है, और फिर प्राकृतिक प्रलय अथवा महाप्रलय, और आत्यांतिक प्रलय। नित्य प्रलय तो प्रत्येक क्षण हो रही है, हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक क्षण प्रलय हो रही है। हम वो नहीं थे अभी 1 सेकंड पहले जो अब हैं, बदल रहा है सब कुछ। जो दैनंदिन प्रलय है अथवा नैमित्तिक प्रलय, वो ब्रह्मा जी के 1 दिन पूरा होने पर होती है, जिसमें 3 लोक नष्ट हो जाते हैं, भू भुवः स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक, ये तीनों। और प्राकृतिक प्रलय होती है जब 100 वर्ष हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो महाप्रलय या प्राकृतिक प्रलय तो 100 वर्ष के बाद। तो यहां पर जो है प्राकृतिक प्रलय का वर्णन है, जब 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं। तो ये 14 भुवन जो हैं अपनी अपनी सूक्ष्म तन्मात्राओं में और सूक्ष्म अवस्थाओं में जाते हुए कारण के अंदर कार्य को कारण में विलीन होते हुए दिखाया गया है, और कारण जो है वो प्रकृति में विलीन हो जाता है, इस प्रकार से। तो यहां पर वही कह रहे हैं देवकी जी, अब 26वें श्लोक में कह रही हैं, योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्त बंधो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस तम त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। हे अव्यक्त बंधो, अव्यक्त का मतलब है प्रकृति, और बंधु माने उसके प्रेरक। तो आप प्रकृति के बंधु हैं, मतलब प्रेरक हैं, आप प्रकृति के ऊपर जो है ईक्षण करते हैं। निमेष आदि, निमेष से लेकर और वत्सरांतः, संवत्सर तक जो काल है उसके अंग हैं ये, निमेष, क्षण, दंड, प्रहर, दिन, मास और संवत्सर अर्थात वर्ष, ये सब काल के अंग हैं। काल की जो है ये इसी तरह से हम काल को जो है विभाजित करते हैं अलग अलग प्रकार से। महीयान, महान माने महान। यो अयम कालः, ये जो काल है ये काल बड़ा महान है क्योंकि सर्व संहारक है। तो ये जो काल है ये चेष्टाम, उसकी जिस चेष्टा से विश्व माने संसार चेष्टते, चेष्टा कर रहा है, संसार जो है चेष्टा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि काल जो है भगवान की चेष्टा है, और उसी से प्रेरित होकर ये सारा जगत तो है अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है। तस्य चेष्टाम आहु, उसकी चेष्टा कहा गया है। किसकी? भगवान की।
ते तम ईशानम, आप उस सर्वेश्वर जो क्षेम धाम है, अर्थात केवल रक्षक हैं आप मेरे, समस्त मंगलों के निकेतन, क्षेम माने कल्याण, तो कल्याण के धाम है, ऐसे मैं प्रपद्य आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। तो आप जो है प्रकृति के प्रवर्तक हैं और काल के भी नियामक हैं, काल भी जिसका आश्रय लेता है, ऐसे हैं आप। तो मैं इस प्रकार से आपकी जो है शरण ग्रहण करती हूं। यहां पर जो है काल का बताया गया कि आप किस प्रकार से प्रकृति के बंधु हैं, अर्थात प्रकृति के प्रेरक, अधीन है प्रकृति आपके बिना कोई कार्य नहीं करती। और ये जो काल है, ये काल की अनुकूलता से ही सभी में अंदर कर्म की प्रवृत्ति होती है। अगर काल हमारा ठीक है, जैसे जैसे समय हमसे कराता है हम उसी प्रकार से करते हैं। और काल बहुत बड़ा है, अनंत है, महियान, और इस काल के भी जो ईश्वर हैं, अधिपति हैं, वो तो आप हैं, इस प्रकार से। और क्षेमधाम मतलब कल्याण के आश्रय, तो मेरा जो कल्याण होगा वो केवल आपसे ही होगा, आप ही जो हैं, आपके मैं शरणागत हूं। आपका जो है काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो आपके भक्त हैं उनका भी काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहां पर भयभीत हैं देवकी जी, तो इस प्रकार की उनकी हृदय से जो है बातें निकल रही हैं। लेकिन साथ साथ ही ऐश्वर्य के अंदर वो ऐश्वर्य सिंधु में निमज्जित भी हैं, दोनों बातें हैं। तो ऐश्वर्य बुद्धि के कारण अब बाल भाव से उनका आस्वादन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कह रही हैं कि आपको किस बात का भय है। करोड़ों ब्रह्मांड जो हैं काल क्रम से आप में विलीन हो जाते हैं, आपका फिर भी कभी अंत नहीं होता। सूक्ष्म कीट से लेकर ब्रह्मा तक सबका अंत होता है। ब्रह्मा जी भी जो है अपना द्विपरार्ध काल के अंत में काल कबलित हो जाएंगे, लेकिन आप जो हैं हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु 100 वर्ष की है, तो इसलिए जगत के ऊपर जो है काल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जगत जो है वो काल के अंडर में आता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जगन्नाथ जी जो हैं उनके ऊपर, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। मंदिर के ऊपर भी कहा जाता है काल का प्रभाव नहीं है जगन्नाथ जी के, और जगन्नाथ काल के इशारे पर तो चलता ही है। तो देवकी जी कह रही हैं कि आप काल के नियामक हैं। काल को कहा गया है कि आपकी केवल चेष्टा मात्र है वो, ऐसे आप जो हैं आपके इशारे से सब कुछ हो सकता है। तो फिर आप कृपा पूर्वक जब हमारे घर में आए हैं तो फिर हम इस काल की शरण क्यों लें, हमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, हमने इसीलिए आपकी शरण ली है। तो हम लोग जो है चौथे स्कंद में श्रवण किए हैं प्रियव्रत महाराज का चरित्र। प्रियव्रत महाराज को लगा था कि जो हमारी आयु जो है सोने में चली गई, आधी आयु, तो उन्होंने क्या किया कि रात्रि जो है होने ही नहीं दी। उन्होंने कहा रात्रि होने ही नहीं दूंगा, इसलिए जो है उन्होंने एक रथ बनाया सूर्य के समान और भूमंडल की रात दिन परिक्रमा की। तो इसी से सप्तद्वीप बने हैं, सब समुद्र की रचना हो गई। तो इस प्रकार से, क्योंकि पृथु महाराज जो हैं वो क्या हैं, वो तो भगवान की पालन शक्ति के अवतार हैं। तो इस प्रकार से काल को भगवान की विभूति बताया गया है। काल से ही कभी कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है, कभी अमीर हो जाता है, जन्म मृत्यु सब काल के अधीन है। तो ऐसा काल भी जो है आपके आदेश का पालन करता है, क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था तो बताएं कि सबसे पहले काल की शुद्धि हुई। काल ने ही सभी ऋतुएं जो हैं वो शुद्ध हो गई, नदियों का जल शुद्ध हो गया। जो काल था मतलब सभी ग्रह भी अपने अपने स्थान पर आ गए, शुभ जगह पर आ गए। तो इस प्रकार से जिस काल के अधीन ये सारा विश्व है वो आपके अधीन है। और काल की जो सबसे छोटी इकाई बताई यहां पर निमेष बताई है, और उस प्रकार फिर निमेष से लेकर वर्ष तक काल का जो प्रवाह है वो अनंत काल से चल रहा है। इस प्रकार से काल के रूप में, काल के स्वामी के रूप में भगवान की स्तुति की है। अब 27वें श्लोक में कह रही हैं, मर्त्यो मृत्युवाल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। यहां कह रहे हैं मृत्यु व्याल, जो मौत रूपी सर्प है, व्याल माने सर्प, उससे भीत माने डर कर, पलायन मर्त्य, जो ये मनुष्य है ये भाग रहा है, अत्यंत पीड़ित है,
संसारग्रस्त जीव जो है उससे भागने के लिए भाग रहा है मनुष्य। और सर्वान लोकान, सभी लोकों में कहीं भी निर्भयम न अध्यगच्छत, कहीं भी निर्भय नहीं हुआ। तो सभी लोकों में ये जीव जो है घूमता रहता है, भ्रमण करता है, मृत्यु से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार का अनुष्ठान करता है, लेकिन तो भी निर्भय नहीं हो पाता। अद्य यदृच्छया, आज सौभाग्यवश त्वत्पादाब्जम, आपके चरण कमलों को प्राप्य, पाकर, स्वस्थ माने सुखपूर्वक। तो आप जो हैं आज प्राप्त हुए हैं, सर्व कारण हैं आप। अज्ञात सुकृतिवश जो है आपके चरण कमल, इनको मैंने आश्रय के रूप में प्राप्त किया है। इस प्रकार स्वस्थ माने अब मैं शांत होकर, भय से रहित होकर, शेते माने सुखपूर्वक अवस्थान करते हैं। तो जो कौन करते हैं? मृत्यु अस्मात् अपैति, उनसे मृत्यु जो है दूर चली जाती है। तो तुम्हारे जो आश्रित जन हैं, अस्मात्, तो तुम्हारे आश्रित जन जो हैं उनसे जन्म मरण रूपी संसार की जो परंपरा है, अपैति माने दूर हो जाती है। तो यहां पर जो सभी व्यक्ति हैं वो सभी जो हैं मृत्यु से भाग रहे हैं। जैसे भीषण सर्प होता है, तो लोकांतर में भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी स्थान जो है निर्भय स्थान नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भक्ति के द्वारा आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त होता है, जब आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है, तब उसके बाद काल रूपी सर्प नहीं आ सकता है, मृत्यु भी दूर भाग जाती है। तो यहां पर अब्ज का अर्थ बताया है, जो इसमें आया त्वत्पादाब्जम, तो अब्ज का अर्थ बताया है शंख, धन्वंतरी और हिमकिरण भी होता है। अब्ज का मतलब कमल तो होता ही है, साथ में इसका अर्थ बता रहे हैं शंख और धन्वंतरी और हिमकिरण। तो इस प्रकार से, तो मैं अब आपकी भक्त हूं, तो आपके भक्त होकर भी माता के रूप में आपने मुझे स्वीकार किया है, इसलिए केवल मैं भय से विवल हो रही थी माता के रूप में। लेकिन जो आपकी शरण ले लेते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई जो है डर नहीं होता मृत्यु का। और सारे संसार जो है वो तो नित्य निरंतर जो है काल के गाल में जा ही रहे हैं। तो आपके जो चरण कमल है वो कमल के समान है, हमारे मन के संताप को हरने वाले हैं। जैसे कमल होता है, कमल हमको शांति प्रदान करता है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है, उस प्रकार से आप नयन सुखकर हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं, करुणा के भंडार हैं। और जब जीव भ्रमर की भांति आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, तब सब प्रकार की अशांतियों से वो मुक्त हो जाता है। दूसरा यहां पर अब्ज का दो अर्थ बताया धन्वंतरी, तो भगवान के जो चरण कमल है वो धन्वंतरी रूप है। तो धन्वंतरी का आश्रय लेने पर किसी को व्याधि का भय नहीं रहता। संसार व्याधि से जो पीड़ित हैं, हम लोगों ने समुद्र मंथन में श्रवण किया था कि जब धन्वंतरी जी का अवतार हुआ तो उसमें बताया गया था कि धन्वंतरी जी का स्मरण करने से कभी शारीरिक व्याधि नहीं होती है। तो इस प्रकार से, और जो इनका आश्रय ग्रहण करने से किसी प्रकार का कोई व्याधि नहीं सताती है। और यह भी बताया था कि गरुड़ का जैसे स्मरण करने से सर्प का भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार। तो गोविंद के जो चरण कमल हैं वो कहां पर हैं? गरुड़ जी के कंधे पर आरूढ़ हैं। इसलिए जब कंधे पर आरूढ़ हैं गरुड़ जी के, तो फिर जो मृत्यु रूपी सर्प है वो तो कैसे आएगा सामने? आ ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं मृत्यु अस्मात् अपैति, जो अस्मात्, जो आपके भक्त हैं, चरणाश्रित हैं, वे गरुड़ वाहन श्री गोविंद जी के जो चरणाश्रित जीव है उनको देखता है तो सर्प जो है वो अपैति माने भय से भाग जाता है। तो मृत्यु रूपी जो सर्प है वो गरुड़ जी को देखकर, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमल को जो है धारण कर रखा है, आप वाहन हैं उनके, भगवान के, इस प्रकार से। तो यहां पर कहा गया मर्त्य, जो जीव हमारा जो लोक है इसको बोलते हैं मर्त्य लोक। मर्त्य लोक का मतलब है मरण धर्मा, जिसकी मृत्यु निश्चित है, होनी ही होनी है। केवल एक ही चीज की गारंटी है, मृत्यु की गारंटी, और कुछ मिले या ना मिले। इसीलिए इस मृत्यु रूपी सर्प से सभी लोग भागते हैं। अनेक जो है अपने कर्म के गति के अनुसार कभी उच्च लोक में जाता है, कभी नीचे लोक में जाता है। जो देवता हैं वो भी काल के मुख में ही पड़े हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में जो है इंद्र बदल जाता है, प्रत्येक मनवंतर में मनुपुत्र, सप्तऋषि सब बदलते हैं। अमर का जो अर्थ है वो है बहुत अधिक जीवित रहना। जो इंद्र वहां पर स्वर्ग को कहा गया, वहां पर जो है अमृत है, तो वो अमृत केवल
हमको बहुत अधिक जीवित रहने वाला अमृत है वहां पर। ये नहीं है कि वहां पर मृत्यु नहीं है, उनका भी वहां पर से उनका भी निष्कासन होगा। तो ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं, कोई भी इस लोक में काल से निर्भय नहीं हो पाया है। लेकिन कह रही हैं अब आपकी कृपा से यदृच्छया, जब चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं, जब गुरु की कृपा होती है, तब स्वस्थ शेते, वो जो आपका भक्त है वो आराम से स्वस्थ होकर सो जाता है। तो जिन्होंने कृष्ण की शरण ली है, जिन्होंने राधा रानी की शरण ली है, वो वृंदावन में पैर पसार कर सोते हैं। तो भक्तों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है कभी भी। अब 28वें श्लोक में कह रही हैं, स्वत्वं घोरादुग्रसेनात्म जानन जानस्त्राहिस्त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासी रूपंचेदम पौरुषम ध्यानधीष्ण्यम मां प्रत्यक्षम मां सदृशाम कृशिष्ठा। स्वत्वम, वो आप ही हैं, समस्त दुखों का अपहरण करने वाले जो हैं वो कौन है? आप ही हैं। घोरात, जो दुष्ट है, उग्रसेन का जो पुत्र है कंस, तो उग्रसेन के पुत्र दुष्ट कंस से संत्रस्त, जो उनसे हम लोग संत्रस्त हैं, ऐसी त्राही, नहुत त्राही हमारी रक्षा करिए। क्योंकि भृत्य वित्रास, सेवकों को जो त्रास है उसको नष्ट करने वाले, हासी नष्ट करने वाले हो जाइए आप। तो हमारी आप जो है नष्ट, हमको आप जो है हमारा भक्तों के विविध भय को हरण करने वाले हो आप। इसलिए इदम माने जो आपका स्वरूप है, ध्यान धीष्ण्यम, ध्यान करने योग्य, जिसका ध्यान किया जाता है, ध्यानास्पद, रूपम, इस रूप को मांस दृष्टाम माने चर्म चक्षु वालों के लिए, प्रत्यक्षम मां प्रतिष्ठा, उनके सम्मुख आप दृष्टिगोचर मत होइए उनको। तो यहां पर कह रही हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए और जो है आप इस स्वरूप को अंतर्निहित कर लीजिए। जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वो इस लायक नहीं है कि आपके इस चर्म चक्षुओं से इस प्रकार के आपके चिन्मय शरीर का दर्शन करें। इसलिए आप जो है इसको हमारी आंखों के आगे दृष्टिगोचर न करो, क्योंकि हमारी आंखें अज्ञानमय हैं। तो कंस को कहा गया है कि वो अत्यंत घोर है, भयानक है, उग्र है, क्योंकि बाल हत्या करना कोई जो है साधारण काम नहीं है, नृशंस कर्म करने वाला है। सबसे घोर काम होता है बाल हत्या करना। तो इस प्रकार से जो कंस के अंदर जो क्रूरता है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इसलिए उसको कह दिया कि 2 बार बोला उसको, घोर और उग्र। घोर उग्र, अच्छा उग्र तो उग्रसेन कहते, घोरात उग्र सेनात्महा, तो उसके द्वारा हम भयभीत हैं, क्योंकि उसने नवजात शिशु को पाषाण पे पटक के मारा। ये बड़ा घोर कार्य है और इससे हमारा जो हम पति पत्नी हैं और सारे संपूर्ण यादव जो हैं बड़े दुखी हैं, और हम आपके सेवक हैं। तो इसीलिए, और आप विशेष रूप से हमारा जो ये दुख है इसको हासी माने हनन करने वाले हैं इसका। और आपका जो ये आपने जो चतुर्भुज रूप दिखाया है ये तो योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। इसलिए कहाँ हमारा अपवित्र शरीर और कहाँ आपका पवित्र शरीर, हमारा शरीर सप्त धातु से बना है, अपवित्र है। तो इस शरीर, इस गंदगी भरे शरीर को ये जो है आपका इतना पवित्र जो रूप है वो देखने लायक नहीं है। तो इसलिए आप जो है इसको प्रत्यक्ष मत करिए, मां कृशिष्ठा, आप इसको छुपा लीजिए अपने चतुर्भुज रूप को। तो यहां पर जो है कह रहे हैं कि राम ने कहा है कि सक्र प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्य एतत् व्रतम मम। हृदय से एक बार शरणागत न होकर भी यदि कोई कह दे मुख से बस इतना कि हो गोविंद आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका हूं, तो भगवान उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। हृदय से हम शरणागत नहीं है, कह दिया, केवल मुख से कह दिया तो भी, एक बार भी प्रार्थना यदि कोई कर देता है तो भी इस प्रकार भगवान जो है रक्षा अभय प्रदान करते हैं, हमारा भवबंधन से नाश पार करा देते हैं। इससे अधिक करुणा की और क्या बात हो सकती है। और ये कंस तो महाहिंसुक है, बिना कारण की हिंसा कर रहा है।
तो इस प्रकार से जो आपकी मूर्ति है शंख चक्र गदा पद्मधारी, इसको आप छिपा लीजिए। 29वें श्लोक में कहती हैं, जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान मधुसूदन समुद्विजे भवेद्धेतो कंसादहमधीरधि। कहती है मधुसूदन, मैं चंचल मती हूं, अधीर थी अर्थात व्याकुल बुद्धि हूं मैं, और कंस से भवत माने आपके लिए समुद्विजते बहुत अधिक उद्विग्न हो रही हूं, क्योंकि असौ पाप, ये जो पापी है कंस, मई ते जन्म मां विद्यात, मुझसे तुम्हारा जन्म जान न पाए कि मैंने तुमको जन्म दिया है, तो किसी प्रकार से ऐसा उपाय करिए कि ये कंस जान ना पाए कि मैंने आपको जन्म दिया है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। अब यहाँ पर जो है उनका वात्सल्य भाव जो है वो प्रकट हो रहा है, तो आप इस रूप को छिपा लीजिए, उसको ये पता न लगे। उपसंहर विश्वात्मनदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। यहां पर सीधे बोल दिया उन्होंने कि हे विश्वात्मा, शंख चक्र गदा पद्म की शोभा से युक्त ये जो आपका चतुर्भुज अलौकिक रूप है, अदा रूपम, इस रूप को उपसंहार कर लीजिए इसका। ये हमारा आपसे प्रार्थना है, क्योंकि वो इस प्रकार का नहीं है कि वो जो है आपके इस रूप से प्रभावित होकर और आपसे लड़ेगा नहीं, वो बड़ा दुष्ट है। इसीलिए अब आगे अंतिम श्लोक में कह रही हैं, विश्वम यदेत स्वतनौ निशांते यथावकाशम पुरुष परो भवान विभर्ति सोयम मम गर्भ गोभू दहो निर्लोकस्य विडंबनम हि तत्। यहां कह रहे हैं कि यत एतत् विश्वम, जो इस विश्व को अंते निशा, जो प्रलय रात्रि के समय, यथा अवकाशम, जिस प्रकार से इसको आप यथा अवकाशम मतलब अवकाश के समय आप स्वतनव विभर्ति अपने शरीर में धारण करते हैं, क्योंकि जो विश्व है जब प्रलय हो जाती है तो भगवान के अंदर जो है कारणोदकशाही विष्णु में विलीन हो जाता है, प्रकृति भी। स्वपर, वही परम आप पुरुष, भवान आप मेरे गर्भगृह, मेरे गर्भ में आए हैं, अभूत मने ही तत्व अहो, क्योंकि ये जो बात है ये बड़े आश्चर्य की है, और निर्लोकस्य विडंबनम, ये मनुष्य लोक की विडंबना ही कही जाएगी कि आप मेरे गर्भ में आ गए। वही पुरुषोत्तम भगवान जिसके अंदर पूरा का पूरा विश्व जो है वो समा जाता है, लीन हो जाता है। बड़ी अद्भुत लीला नहीं है तो और क्या है। तो ये विडंबनम का मतलब है मनुष्यों के लिए ये असंभव होने के कारण उपहास का विषय हो जाएगी। इस पर विश्वास नहीं करेंगे लोग कि मैंने आपको जन्म दिया। एक साधारण मानवी से आप आविर्भूत हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। तो ये कहने में ये चिंता, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे यदि मैं कहूंगी कि आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा भी मारी जाएगी। इसलिए आप इस जो रूप को जो है छिपा लीजिए। तो मेरे लिए इस मनुष्य लोक में ये आपका रूप विडंबना मात्र है, इसलिए आप मेरे पुत्र बने हैं, जिनसे सारा भगवान, जिनसे सारे विश्व जो है प्रकट होता है। तो मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा कि आप मेरे गर्भजात पुत्र हैं। यदि ऐसा प्रचार हो गया कि आप मेरे पुत्र हैं तो मेरी कीर्ति के स्थान पर मेरा अपयश हो जाएगा, क्योंकि सब कहेंगे कि देवकी तो झूठ बोलती है। क्या कोई अनंत जो है ब्रह्मांडों के पति इस साधारण नारी के गर्भ में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और एक नारी के गर्भ से जो उत्पन्न बालक होता है द्विभुज नाराकृति रूप, आप उस रूप से प्रकट हो जाइए। अर्थात आप नल लीला का जो है अनुकरण कीजिए, जिस सामान्य नारी के गर्भ से जैसे आपने जन्म लिया हो, तो वही जो है आपके लिए मेरे लिए अनुरूप होगी। और अन्यथा तो जो है मेरी अपकीर्ति होगी, ये केवल एक विडंबना कही जाएगी इस संसार के अंदर। तो यहां पर जो ऐश्वर्य गान मिश्रित देवकी जी हैं, कभी वो ऐश्वर्य में कभी वात्सल्य में डूबती उतराती हुई इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं, कभी कंस से भयभीत हो रही हैं और कभी भगवान का पुत्र के रूप में आगमन जानकर विस्मित हो रही हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने बहुत से अनुभव यहाँ पर प्रकट किए और प्रेम के आवेग में जो है उनके नेत्रों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, गला भराया और वे निष्पन्द होकर अपलक नेत्र से कृष्ण को देखने लगी। इस प्रकार से देवकी जी की स्तुति है ये। अब हम अगले सत्र में भगवान उनसे क्या कहेंगे दोनों से 32वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।